महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए आज हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं सबसे पहला तो वर्ण और जाति के शाब्दिक अर्थों में अंतर है कि वर्ण का मतलब क्या होता है और जाति का मतलब क्या होता है। तो दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें अंतर है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, वर्ण कर्म प्रधान है जबकि जाति जन्म प्रधान है। तीसरा अंतर क्या है कि वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर है। वर्ण व्यवस्था क्या है, लचीली है, उसमें हम वर्ण माने कर्म प्रधान है तो कर्म को हम बदल सकते हैं, लेकिन जाति पदार्थ इतना कठोर है कि हम अपने जाति को बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। चौथा है वर्णों और जातियों की संख्या में भेद है। तो ये हो गई आपको वर्ण और जाति में अंतर। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम वर्ण और जाति को चलिए डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। अभी तो अंतर हम देख लिए, अब डिटेल में समझते हैं कि वर्ण का मतलब क्या है, जाति का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जाति। जाति क्या है? जाति एक सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों में प्रचलित हुए हैं, है ना। भारत में 3 प्रमुख संस्था है, जाति है, जनजाति है और परिवार है। भारत में कितनी संस्था हैं? 3 प्रमुख संस्था है, जाति, जनजाति और परिवार, है ना। उसमें से सबसे पहला बात करें तो जाति। तो जाति का अगर बात करें तो ये एक सामाजिक संस्था है। जाति क्या है? एक सामाजिक संस्थान है, सामाजिक संस्था है और भारत में ये सालों हजारों सालों में ये प्रचलित हुआ है। ठीक है। जाति को अंग्रेजी में हम कास्ट कहते हैं ना, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? विशुद्ध नस्ल, है ना। भारत में 2 विभिन्न शब्दों वर्ण व जाति के अर्थ में प्रयोग होता है। वर्ण का मतलब समझ के आइए। वर्ण का मतलब होता है रंग होता है ना। भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। 4 गो वर्ण हैं। जाति को क्षत्रिय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल है। क्या बोले कि जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए, जैसे हम बोल देते हैं ये बकरी है, ये मनुष्य है, तो ये क्या बता रहे हैं? एक जाति को बता रहे हैं ना। और जाति में अंतर तो हम पहले देख लिए। वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था, जो वैदिक काल में भी थी लेकिन इतनी कठोर नहीं थी जितनी आज है। आज जाति बहुत ज़्यादा कठोर है, जबकि पहले के समय में इतना ज़्यादा कठोर नहीं हुआ करती थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक में बहुत जल्द फिर से मिलते हैं।